नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया। जय श्री राम। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी दूसरी बेस्ट स्ट्रैटेजी जो है 12:31 पीएम स्ट्रैटेजी। देखिए, ये स्ट्रैटेजी यूरोपियन मार्केट के लिए होती है और इसमें किस तरीके से क्या करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इंडिकेटर्स को हटा देता हूँ और इसमें हम दो इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। पहला है पिवट पॉइंट एंड दूसरा है डीसी। देखिए, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आपको हर वक्त मेरे उसमें चार्ट पे दिखेगा एंड दूसरा है आपका डीसी डॉनचेन चैनल। डॉनचेन चैनल बॉलिंगर बैंड से बेहतरीन चैनल है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इसमें बहुत प्यारे रिजल्ट है। आपको कुछ नहीं करना है इसमें। आपको सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है कि भैया इसकी सेटिंग को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैं इसकी सेटिंग को 5 मिनट का कर लेता हूँ ताकि मुझे बहुत आसानी होती है चीज़ों को ऑब्जर्व करने में। ठीक है, तो मैं इसकी सेटिंग को मैंने 5 मिनट का कर लिया। इसमें हम क्या करेंगे, मिडिल बैंड को हटा देंगे। ठीक है, हम इसमें इसमें मिडिल बैंड को बिल्कुल भी हटा देते हैं। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक, ओके। अब हम आते हैं, देखो सिंपल सा है। मैं इसमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन 12:31 स्ट्रैटेजी क्या होती है, इस वक्त यूरोपियन मार्केट ओपन होता है। देखिए, यूरोप बहुत बड़ा है तो उसमें कई मार्केट ऐसे होते हैं जो 12:30 से 1:30 तक चालू होते हैं। ठीक है, तो आपको वो यूरोपियन मार्केट को फॉलो करना है। तो 12:31 पे आपको क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है। 12:31 के आसपास आपको एक कैंडल को मार्क कर लेना है। जो भी 12:31 से पहले की कैंडल होगी उसको मार्क कर लेना है। जैसे मान लो ये है 12:31 की कैंडल। ठीक है, ये वाली कैंडल है 24-25। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मार्क कर लेना है इस कैंडल को। अब अगर इस कैंडल का लो ब्रीच होता है और अगर मार्केट लो टिक में चला रहा है, देखो अगर आपको अप टिक लो टिक नहीं पता है तो आपको उससे पहले मेरे डॉनचन चैनल के वीडियो देखना पड़ेंगे। तो आप 12:30 पे देखिए, कोई 12:30 के पहले वाली कैंडल या 12:31 वाली कैंडल किसी ने लो टिक टच किया है तो आपको ये पता है भैया यहाँ लो टच टच किया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्कैल्पिंग करनी है 1:1 की। ठीक है, देखो बहुत बड़ा मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है, S3 से मार्केट ब्रेक कर चुका है। तो अगर आप 12:31 की कैंडल लोगे तो ये वाली कैंडल है। और इससे पहले अगर इसका देखो सिंपल सा है, 12:31 पे आप आओगे तो ये कैंडल स्टार्ट हुई होगी। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि अगर 12:24 की कैंडल ने डॉनचन चैनल का लो टिक टच कर लिया है और उसका ब्रेकआउट हो गया है तो आप 12:31 पर भी एंट्री ले सकते हो। और इसमें टारगेट आपको 1:1, ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो इसमें आपको टारगेट क्या लेना है, 1:1 का टारगेट लेना है। कहाँ तक लेना है, S3 से S4 तक का ही टारगेट लेना है। इसके अलावा आपको दिमाग पर लगाना नहीं है ज़्यादा जोर। तो आप देखो बैंक निफ्टी में आपको मिल गया पूरा टारगेट, 1:1 मिल गया प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इतना बड़ा एसएल नहीं भाई, आप इतना बड़ा एसएल मत लो। आप S3 के ऊपर हल्का सा S3 के ऊपर एसएल ले लो तो आपको 1:1.25 का टारगेट पूरा हो जाएगा। जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है, देखिए 12:31 पे आप आए और आपने देखा कि 12:24 की कैंडल का लो टच है अपटिक से, तो भैया वहां पर आपको एंट्री लेनी है जैसे उसका लो ब्रेक होगा और 1:1 का टारगेट लेके आपको एग्जिट कर जाना है। या तो टारगेट S3 से S4 का ही होगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये यूरोपियन मार्केट के बेस पे है कि अगर यूरोपियन मार्केट में निगेटिविटी है, अगर वो डाउन साइड चल रहा है, तो आप ये मान के रखिएगा कि कहीं भी कैसे भी आप एक बात दिमाग में घुसा लीजिए कि भाई इसमें अच्छी खासी निगेटिविटी हमारे इंडियन मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा तरीके से ध्यान रखना है। तो ये बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। इसमें दो इंडिकेटर मैंने आपको, पिवट पॉइंट हो गया, DC5 हो गया, और बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। लेकिन ये बायर के लिए 1:1 की ही स्ट्रैटेजी है, इसमें आप 1:2 की उम्मीद नहीं कर सकते हो। और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यूरोपियन मार्केट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। देखो हमारी IT इंडस्ट्री हो गया, फार्मा हो गया, इन सब इंडस्ट्रीज पे बहुत फर्क पड़ता है यूरोपियन मार्केट का। और यूरोपियन मार्केट भी एक डायरेक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी ये होती है कि अगर यूरोपियन मार्केट रेड है तो हमारा मार्केट भी रेड हो जाएगा, भले ही वो उससे पहले ग्रीन रखा हो। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े मूवमेंट होते हैं ना, ये आपको पकड़ने होते हैं। और अगर आपने इन मूवमेंट को पकड़ लिया तो बिलीव कीजिएगा कि भाई साहब आप इसमें बहुत अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते हो। बट आपको टाइम जोन याद रखना चाहिए कि 12:30 से 1:30 के बीच यूरोपियन मार्केट इंस्टॉलमेंट में ओपन होता है। तो आपको 12:31 का अगर पकड़ना है तो आपको 12:24 पे एक्टिव हो जाना पड़ेगा और 12:31 पे तो आपकी एंट्री होना चाहिए। पर आपको यहाँ पर लो टिक अप टिक का बिलीव करना है कि जैसे ही लो टिक का रनिंग कैंडल में ब्रेकआउट होगा आपको इसमें टारगेट लेना है S3 से S4 का। और अपसाइड की ट्रेड कैसे लेनी है, देखिए अपसाइड की ट्रेड लेने का भी एक क्राइटेरिया होता है। आपको अगर ये पता है कि अपसाइड की ट्रेड में अगर आपको अपसाइड की अगर आपको ट्रेड लेनी है तो मैं आपको सिंपल सा एक रूल बताता हूँ। देखो अगर मार्केट व्यू है, पिवट पॉइंट के नीचे मार्केट चल रहा है, मार्केट चल रहा है S3 क्या है, तो आपको ये पता है कि अभी S3 S4 के बीच में ही झूलेगा। तो आपको अगर S4 पर कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई देता है, जैसे ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, तो आप यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। बट ये बहुत कम मूवमेंट होगा। देखिए
ये रिवर्सल ट्रेड होती है, लेकिन 100 पॉइंट का मूवमेंट आप यहाँ पर भी कैप्चर कर सकते हो, बट ये रिस्की ट्रेड है। उससे बेटर क्या है, पर आप यहाँ पर वेट कीजिए और जैसे ही S3 पे मार्केट जाता है तो आपको ये पता है कि यहाँ पर हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है। देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक कर दिया। अब इसको ये क्या बनाएगा, एज अ रेजिस्टेंस। तो जब भी मार्केट नीचे आएगा तो आपको अपटिक से टच किसी ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। ये अपटिक देखिए, ये अपटिक पर टच हुई है बट इसका लो ब्रेक हुआ नहीं, बट इसका लो ब्रेक हुआ यस। तो मैंने ये कल ट्रेड ली थी यहाँ से, जैसे ही अपटिक से टच ग्रीन कैंडल जो कि मेरा हैमर बना है, जो मेरा गॉड कैंडल है, अगर उसका लो ब्रीच हो जाता है तो मैं यहाँ से रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अगर मेरे पास ये प्रॉफिट है तो मैं यहाँ से एक रिस्की ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि ये ब्रेकर ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि पहले ये सपोर्ट काम कर रहा था, देन इसको ब्रेक होने के बाद अब ये एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से एक ब्रेकर ब्लॉक बना सकते हैं। देखो, अगर आपको ब्रेकर ब्लॉक समझना है तो मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ब्रेकर ब्लॉक के पास जाएगा S3 पे, मैं यहाँ पर, और 56,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है भैया, मैं यहाँ से ऑलरेडी कॉल सेल कर दूंगा या पुट बाय कर लूंगा। तो मेरे को ये ट्रेड मिल जाएगी, बट मैं थोड़ा नीचे से करूंगा ताकि स्टॉप लॉस के लिए मेरे पास स्पेस रहे। ये मेरा 102 रुपये का स्टे हो गया और मेरा 1:2 का टारगेट भी यहाँ पर डन हो गया। तो इस तरीके से आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। पहली आपको 12:24 की कैंडल या 12:31 की कैंडल देखना है, लो टिक या अप टिक पे है। उसके बाद जब आप रिवर्सल ट्रेड प्लान करोगे तो इस तरीके से प्लान कर सकते हो। आपको इसमें ब्रेकर ब्रेक ब्लॉक की नॉलेज होना चाहिए, पिवट पॉइंट की S3 S4 की नॉलेज होना चाहिए। पिवट पॉइंट के नीचे मार्केट है तो वन साइडेड आपको रहना है, आपको अप साइड का मूवमेंट का छोड़ दो, नीचे का डाउन साइड का मूवमेंट लो। तो इस तरीके से आप स्कैल्पिंग इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरे साथ ज्वाइन करना है, लाइव 6 महीने का कोर्स होता है, जिसमें हम एक महीने, एक 1 वीक का हमारा, देखिए 1 मंथ का तो हमारा एजुकेशन प्रोग्राम होता है, जिसमें हम आपको सिखाएंगे, थियोटिकल नॉलेज देंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। उसके बाद जो 5 मंथ रहता है उसमें हम आपको थ्रू आउट लाइव सेशन में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ज्वाइन करना है तो व्हाट्सअप नंबर का आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस स्ट्रैटेजी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए, तो मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं बना रहा हूँ, मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। और मैं आपको फिर बता देता हूँ इस स्ट्रैटेजी की खासियत क्या है। इसको आपको बैंक निफ्टी पर करना है। देखिए, बैंक निफ्टी पर मैंने इससे पहले वाले वीडियो को भी मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड ही न्यूज़ आएगी तो मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दो ही काम होंगे। बट निफ्टी में क्या होता है, आईटी ऊपर जा रहा है, रिलायंस नीचे जा रहा है, फार्मा ऊपर जा रहा है, मेटल नीचे जा रहा है, तो ये क्या है, इसको मार्केट को चौपी बना देते हैं ऐसे ऐसे। तो भैया कोशिश करो कि आप बैंक निफ्टी में ही मेरी जितनी भी स्ट्रैटेजी है सबको अप्लाई करो, चाहे वो बाइंग में हो चाहे वो सेलिंग में हो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखो, 1 से 15 तारीख तक मैं ट्रेड करता हूँ, एक्सपायरी किसकी, निफ्टी की और सेंसेक्स की। उसके बाद 15 से लेकर 30 तारीख तक मैं ट्रेड करता हूँ सिर्फ बैंक निफ्टी, क्योंकि प्रीमियम कम हो जाते हैं इसके और प्रीमियम मेल्ट हुआ चालू हो जाते हैं। 1 से 15 में बैंक निफ्टी के प्रीमियम मेल्ट होते ही नहीं है। तो भैया हमें टिके भी चाहिए, ठीक है। और अगर विक्स हाई है तो डेफिनेटली प्रीमियम मेल्ट होगा। विक्स का भी अपना एक फंडा होता है, विक्स कहाँ पर हो रहा है, देखो मार्केट आज फ्लैट ओपन हो रहा है 35, और मार्केट में आज नोट कर लीजिए 24/4 है, 24 अप्रैल है, आज देख लेना मार्केट चौपी रहने वाला है, बहुत बड़ा भारी कुछ ऊपर ऊपर नीचे नहीं होने वाला है। तो अगर आज बायर दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो। और कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए। मैं आपको बहुत अच्छा टॉपिक पर समझाने वाला हूँ, मैं कहानियों के थ्रू सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। देखो, हर स्टोरी में मैं कहानी नहीं जान सकता और डाल सकता, लेकिन अगर आपको चीज़ें मेरे अगर ग्रुप मेरे चैनल पर अगर आप जाओगे ना तो आपको बहुत सारी कहानियाँ मिल जाएंगी, ठीक है। बट मेरे पास ऑलरेडी 50 कहानियों का संग्रह है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कहानियाँ सुना सुना के ट्रेडिंग की जर्नी, ओवर ट्रेडिंग, फोमो, रिवेंज ट्रेडिंग सही करूँ तो आप प्लीज़ मुझे ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।